हम ऐसे अजूबों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें कुछ लोग तो जानते होंगे, पर इनकी पहचान दुनिया भर में उतनी नहीं बन पाई जितनी बाकी के विश्व प्रसिद्ध 7 अजूबों की है। हालांकि ये अजूबे किसी भी मामले में कम नहीं हैं, पर दुनिया इनसे अनजान है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। द बनाओ राइस टेरेसेस। द बनाओ राइस टेरेसेस 2000 साल पहले बनाए गए मेढ़ हैं, जिनको फिलीपींस की इफुगाओ नाम की पहाड़ियों पर तराश के बनाया गया था, वहां पे रहने वाले निवासियों के पूर्वजों द्वारा। इन मेढ़ों के बारे में दावा किया जाता है कि ये दुनिया के अजूबों में शामिल होने के हकदार हैं, क्योंकि इनको बनाने में सिर्फ हाथों का इस्तेमाल किया गया था, बिना ही किसी बड़े औजार का इस्तेमाल किए। जीनो जैसी दिखने वाली ये चीज़ें सी लेवल से करीब 5000 फीट ऊपर बनी हैं और ये 10,360 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका घेरे हुए हैं। इनको सींचने की व्यवस्था आज भी प्राचीन समय में बनाए गए उसी 2000 साल पुराने इरिगेशन सिस्टम से हो रही है, जिन्हें इनके ऊपर मौजूद रेन फॉरेस्ट में बनाया गया था। ऐसा अंदाज़ा लगाया गया है कि अगर इन सीढ़ियों जैसी दिखने वाली मेढ़ों को एक लाइन से एक के बाद एक लगा दिया जाए तो ये पृथ्वी का आधा चक्कर लगा लेंगे। आज के समय में भी स्थानीय निवासी यहाँ पर चावल और सब्जियों की खेती करते हैं। प्राचीन समय में बनाया गया यह अजूबा 2000 साल बाद भी वैसे ही काम कर रहा है जैसे यह पहले काम करता था, और उस मकसद के लिए ही जिस लिए इसे बनाया गया था। सिग्रिया रॉक फोर्ट। सिग्रिया रॉक लायन रॉक के नाम से भी जाना जाता है, जो श्रीलंका में स्थित है। ये जगह श्रीलंका की प्राचीन जगहों में से सबसे ज़्यादा घूमी जाने वाली जगह है, जहाँ सबसे ज़्यादा पर्यटक हर साल इसे देखने पहुँचते हैं, क्योंकि इंसानों के हाथों तराशी गई ये संरचना बहुत ही अनोखी है। इसको राजा कश्यप ने बनवाया था जब उसके शासन को उससे छीनकर जब्त कर लिया गया था। तब राजा कश्यप ने सिग्रिया को अपने राज्य की नई राजधानी बना लिया था और इस विशाल चट्टान को अपना किला, ताकि वो दुश्मनों के हमलों को रोक सके। इस विशाल चट्टान की दीवारों को बेहद सुंदर कलाकृतियों से सजा देखा जा सकता है, और इसके मेन दरवाजे पर एक बहुत बड़ी शेर की बनावट को दीवारों में तराश के बनाया गया है, दुश्मनों को ये संदेश देने के लिए कि इस महल की रक्षा एक शेर कर रहा है। 495 एडी में राजा कश्यप की मौत हो जाने के बाद इस जगह को बौद्ध मठ में तब्दील कर दिया गया, जहाँ पर सारे धार्मिक काम 14वीं शताब्दी तक चलाए जाते रहे। आज के समय ये जगह दूर से देखने पर एक बेहद खूबसूरत नज़ारा लगती है और पर्यटकों या विशेषज्ञों के लिए बहुत ही दिलचस्प जगह है। इतिमाद उद दौला टॉम्ब। विदेशी पर्यटक जब भी भारत घूमने आते हैं वो ताजमहल देखने ज़रूर जाते हैं, पर पास में ही एक बेहद सुंदर इमारत मौजूद है जिस पे बहुत कम लोगों की ही नज़र जाती है। इस इमारत का नाम इतिमाद उद दौला टॉम्ब है, जिसे 1622 से 1628 के बीच में बनाया गया था। इस इमारत की दीवारें सफ़ेद मार्बल से बनी हैं, जिनको नीले रंग के पत्थरों से सजाया गया है। इन्हें लैपिस लजूली कहते हैं। साथ में और भी कई कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे ऑनिक्स, टोपैज, कोमेलियन और जैस्पर। इस इमारत के अंदर एक मकबरा है जो अपने और आसपास मौजूद चीज़ों की खूबसूरती की वजह से जाना जाता है। ये मकबरा सुंदर नक्काशी और डिज़ाइनों से भरी दीवारों से घिरा हुआ है। ये मकबरा दरअसल किंग जहांगीर की पत्नी नूरजहां के पिता मिर्ज़ा घियाजुद्दीन का है। इन्हें घियाज बेग के नाम से भी जाना जाता था, और इनका नाम बाद में चलकर इत्माद उद दौला पड़ गया, जिस वजह से इस मकबरे को इस नाम से जाना जाता है। इस इमारत को ताजमहल का छोटा रूप भी कहा जाता है और खजाने का बक्सा भी, पर इसे ताजमहल से 5 साल पहले ही बनवा दिया गया था। ये बिल्डिंग एक काफ़ी बड़े गार्डन के अंदर बनी हुई है, जिसमें पानी के बहने के जल मार्गों को बारीक तकनीक का इस्तेमाल करके काफ़ी कारीगरी से बनाया गया है, जो इस मकबरे तक जाने वाले रास्ते को और भी भव्य बना देते हैं। अंकोर वाट। अंकोर वाट मंदिर अद्भुत बनावट लिए और इतना महत्वपूर्ण स्थान होने के बावजूद इस बनावट को कभी दुनिया के सबसे बड़े अजूबों में जगह नहीं मिली, पर यह मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है और सबसे ज़्यादा दर्शन की जाने वाली धार्मिक जगह भी। ये जगह इतनी प्रसिद्ध है कि करीब 20 लाख सैलानी इसे देखने हर साल आते हैं। ये स्मारक सिर्फ एक इमारत का ढांचा ना होकर कई तरह के अलग अलग हिस्सों से जुड़कर बना है, जो बेहतरीन इंजीनियरिंग का एक आश्चर्यजनक उदाहरण लगता है। इस जगह को 12वीं शताब्दी में हिंदू देवी देवताओं की आराधना और प्रार्थना के लिए बनाया गया था।
12वीं शताब्दी के खत्म होने तक इसमें बौद्ध लोग भी पूजा पाठ करने लगे। इस मंदिर को 16वीं शताब्दी तक इस नाम से नहीं जाना जाता था। इससे पहले इसे पिस्नुलोक के नाम से बुलाया जाता था, जो खमेर के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय को मिली उपाधि थी। इस मंदिर को मेरु पर्वत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाया गया था, जो ब्रह्मा जी और अलग देवी देवताओं के रहने का स्थान है। हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों धर्मों में इस मंदिर का महत्वपूर्ण स्थान होने की वजह से इसे सन 1992 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया। पश्चिम देश से आए सैलानी एंटोनियो डी मेडालिना का कहना है कि पूरी दुनिया में ऐसी कोई दूसरी इमारत नहीं है, और उनका कहना ये सच भी है। जिगुरैट ऑफ उर। जिगुरैट ऑफ उर ब्रॉन्ज एज यानी कांस्य युग के समय बनाया गया था, जो बिना किसी संदेह के दुनिया का एक प्राचीन अजूबा है, पर इसे लगभग भुला दिया गया। ये जिगुरैट एक बहुत बड़े पत्थर से बनी इमारत है जो ऊंची कुर्सी पर बना है, और इसमें जीने जैसे टेरेस बने हैं जो ऊपर चढ़ने पर आकार में छोटे होते चले जाते हैं। ये इमारत काफ़ी कुछ पिरामिड जैसी देखने में लगती है, हालांकि ये बहुत सुडौल और सफाई से बनाई गई है। जिगुरैट ऑफ उर नाम की ये इमारत इस समय इराक में मौजूद है, और इसे सबसे पहले सन 1850 में खोजा गया था। ऐसा माना जाता है कि ये चीज़ पहले इससे भी ज़्यादा बड़ी थी, जिसे आज से 4000 साल पहले किंग उर नामू नाम के राजा ने बनवाया था। ये इमारत 209 फीट लंबी है और 147 फीट चौड़ी, पर इसकी ऊंचाई कितनी थी इसके बारे में ठीक से कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं कि ये कम से कम 98 फीट ऊंची रही होगी, पर कुछ का मानना है कि ये इससे भी ज़्यादा ऊंची हो सकती है। 4000 साल के इतिहास में इस बिल्डिंग की सिर्फ 2 बार मरम्मत कराई गई। पहली 6th सेंचुरी BC में जब बेबीलोनियन किंग नेबोनाइडस ने इसकी खराब हो रही बुनियाद की मरम्मत करवा के इसके ऊपर के टेरेस बदलवा दिए थे, और दूसरी बार सन 1980 में जब इराक के लीडर सद्दाम हुसैन ने इसके सामने वाले हिस्सों को नया करवा दिया और इसमें बनी तीनों सीढ़ियों को दोबारा पूरी तरह से नए तौर पे बनवाया गया। लेशान जायंट बुद्धा स्टैचू। चाइना के मे नाम के पर्वत पर बनी ये लेशान जायंट बुद्धा की विशालकाय प्रतिमा 230 फीट ऊंची है, जो आज से करीब 1200 से 1300 साल पहले बनाई गई थी। इस प्रतिमा को पहाड़ की कटाई करके उसी जगह पर तराश के बना दिया गया था। इसको बनवाने का बेड़ा एक चाइनीज महंत हाई टॉम ने लिया था। उसने इस मूर्ति को इस जगह पे इसलिए बनवाया था क्योंकि उसका मानना था कि भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाने से यहाँ तेज बहती नदियों में ठहराव आ जाएगा और वो बुद्ध जी की महिमा से शांत हो जाएगी। असल में ये नदियाँ काफ़ी अशांत रहती थीं, जिस वजह से यहाँ से कोई भी व्यापारी जहाज गुजरने की कोशिश करता था उनकी डूबने की नौबत आ जाती थी। पर वाकई में मूर्ति को बनाने में जो मलबा और टुकड़े पहाड़ से टूटकर नदी में गिरे, उनसे वाकई में नदी शांत हो गई। इस मूर्ति की चौड़ाई कंधों से नापने पर 78 फीट है और इसकी उंगलियां अकेले ही 27 फीट लंबी हैं। टैंग डायनेस्टी में बनी इस प्रतिमा को पूरा बनने में 90 साल का समय लगा। लेशान जायंट बुद्धा सिर्फ एक मूर्ति ही नहीं है, बल्कि ये प्राचीन समय की इंजीनियरिंग का चमत्कार है। इस मूर्ति को इस तरह से भी बनाया गया था कि पहाड़ों से गिरने वाले पानी से इस मूर्ति को कोई नुकसान न पहुंचे, इसीलिए ये आज भी वैसी ही है जैसे 1300 साल पहले थी। अजंता केव्स। भारत के महाराष्ट्र राज्य में पाई गई अजंता गुफाएं चट्टानों के अंदर शिल्पकारी करके बनाई गई हैं, जो 2nd सेंचुरी BC के समय की हैं। इन गुफाओं की दीवारों में बारीक नक्काशी करके कई तरह की चित्रकारी और मूर्तियों को देखा जा सकता है, जो बौद्ध धर्म की कला से नाता रखती हैं। ये बौद्ध धर्म से जुड़ी कला और रचनात्मकता का पूरी दुनिया में पाया जाने वाला सबसे पुराना उदाहरण है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार ये भारत की बची हुई प्राचीन कला की निशानी है, जिन गुफाओं में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को और भगवान गौतम की प्रतिमाओं को देखा जा सकता है। अजंता गुफाएं 480 AD के समय से वीरान पड़ी थीं और अगले 1300 सालों तक इस जगह पर घने जंगल उगाए, जिससे ये गुफाएं पूरी तरह से ढक गई थीं। पर एक दिन सन 1819 में बसंत के मौसम में मद्रास आर्मी से संबंध रखने वाला एक ब्रिटिश अधिकारी एक बाघ का पीछा करते करते इस जगह पर गलती से पहुंच गया। वो किसी तरह इन झाड़ियों की भूल भुलैया से गुजरते हुए इन गुफाओं के छुपे हुए मेन गेट के सामने पहुंच गया।
उसने इस गुफाओं की छानबीन करना शुरू की, जो जगह 1000 साल से भी ज्यादा समय से सिर्फ चिड़ियों, चमगादड़ों और कुछ खतरनाक जानवरों की मांद बन चुकी थी। ये आदमी कैप्टन स्मिथ नाम से जाना जाता था और इसने इन गुफाओं की दीवारों पर पेंसिल से उस दिन की तारीख लिख दी, जो आज के समय में भी दीवारों पे देखी जा सकती है। हालांकि वो अब काफ़ी धुंधली हो चुकी है, पर उसे गौर से पढ़ने पर अप्रैल 1819 की तारीख लिखी नजर आती है। एंशियंट सिटी ऑफ बेगान, बेगान नाम के राज्य की राजधानी में 9वीं से 13वीं शताब्दी तक जब ये जगह अपने चरम पे थी, तो उस समय इस प्राचीन शहर में करीब 10,000 धार्मिक मंदिर मौजूद थे। आज के समय में इन मंदिरों की संख्या पहले से काफ़ी कम हो गई है, पर फिर भी यहाँ 2200 के करीब बेजोड़ और बेमिसाल स्मारकों को देखा जा सकता है, जिसमें कुछ पगोड़ा, मंदिर और कुछ इमारतें हैं। ये सब इस 100 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैले इस प्राचीन शहर के अंदर बने हुए हैं। ये जगह प्राचीन बर्मा के कई प्राचीन राज्यों की राजधानी थी। बेगान को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करने के लिए यूनेस्को के सामने इसकी पेशकश की गई थी, पर यूनेस्को ने इस मांग को खारिज कर दिया, जिसका सबसे मुख्य कारण माना जा रहा है बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी को, जिन्होंने यहाँ पर मौजूद प्राचीन मंदिरों, स्तूपा और कई इमारतों की मरम्मत नई तकनीकों का इस्तेमाल करके करा दी, जिस वजह से उन्होंने अपने पुराने रूप को खो दिया और उनमें पहली जैसी बात नहीं रह गई। ये जगह एक समय एल्केमी, एस्ट्रोलॉजी, फिलॉसफी और मेडिसिन की शिक्षा देने का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यानी इंटरनेशनल सेंटर थी। बर्मा के इस प्राचीन शहर को अरीमा दानपुरा नाम की उपाधि दी गई थी, जिसका मतलब है दुश्मनों को धूल में मिला देने वाला शहर, और इसे तांबा दीपा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है तांबे की भूमि। ये जगह देखने में एक जादुई दुनिया जैसी लगती है। मीटियोरा सस्पेंडेड रॉक मोनेस्ट्रीज, मीटियोरा सस्पेंडेड रॉक मोनेस्ट्रीज ईसाई मठों की एक श्रृंखला या सीरीज हैं, जिन्हें अनोखे ऊंचाई पर बने रेत के टीलों के ऊपर बनाया गया है, जो धरती से आसमान की तरफ बढ़ते हुए से लगते हैं। इसीलिए इन्हें सस्पेंडेड रॉक मोनेस्ट्री कहा जाता है। ये 6 ईसाई मठ हैं, जो अलग अलग 6 प्राकृतिक रेत की उभरी हुई ऊंची चट्टानों पर बने हुए हैं। ये जगह सेंट्रल ग्रीस के पाइंडस नाम के पहाड़ों और पाइनियस नाम की नदी के पास हैं, जो थिस्ली के पश्चिमोत्तर कोने पर बसी हुई है। जिस समय इनको बनाया गया था, उस समय इन तक पहुंचने का तरीका बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इन तक पहुंचने के लिए कई सीढ़ियों को जोड़कर एक लंबी सीढ़ी बनाकर इस जगह पे लोग चढ़ा करते थे, या तो बहुत बड़े जालों को बनाकर लोगों और सामग्रियों को उनसे उठाकर यहाँ पर पहुंचाया जाता था। यहाँ पर जाने वाले लोग बहुत ही हिम्मती और भगवान में आस्था रखने वाले होते थे। कभी कभार चढ़ने पर रस्सियाँ और जाल टूट भी जाते थे। वैसे फिलहाल ये जगह किसी काल्पनिक दुनिया जैसी लगती है, जो किसी अजूबे से कम नहीं है। कलाकमुल, कलाकमुल नाम की ये जगह मायन सभ्यता की निशानी है, जो मेक्सिको के घने जंगलों में छुपी हुई है। कलाकमुल नाम के इस क्षेत्र का गुमनामी में खो जाने का एक कारण माना जाता है इसका मेक्सिको के जंगलों में पेड़ों, लताओं, झाड़ियों और जड़ों से ढक जाना, जिस वजह से इसका आधे से ज़्यादा हिस्सा तो दिखाई ही नहीं देता। ये जगह पहले एक शहर हुआ करती थी, जहाँ 50,000 लोग रहते थे। इस शहर के लोग बहुत शक्तिशाली थे और उनका प्रतीक एक सांप का चिन्ह हुआ करता था, जिससे वो अपने प्रभाव की क्षमता का प्रदर्शन करते थे। इसी वजह से इनके साम्राज्य को सर्पराज भी कहा जाता था। कलाकमुल नाम की इस जगह पर अब तक करीब 6,750 अलग अलग तरह की बनावटों और ढांचों को ढूंढ निकाला गया है, जिनकी पहचान मायन सभ्यता से की गई है। इनमें से सबसे बड़ी बनावट एक पिरामिड की पाई गई है, जो 147 फीट ऊंचा है। इस क्षेत्र में 3 अलग अलग तरह के मकबरों को खोज निकाला गया है, पर इस जगह का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी इंसान की नज़र से दूर है और कोई नहीं जानता कि इन घने जंगलों में कलाकमुल ने कितने राज छुपा रखे हैं। न्यू ग्रेंज, आयरलैंड में बनी न्यू ग्रेंज नाम की ये इमारत एक प्राचीन निर्माण है, जिसे दुनिया भर में जाना माना होना चाहिए था, क्योंकि ये ढांचा आज से करीब 5,200 साल पुराना है, जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा से भी ज़्यादा पुराना है। गुम्बद जैसी दिखने वाली ये संरचना 278 फीट चौड़ाई में फैली है और 44 फीट ऊंची है। इस बिल्डिंग के एंट्रेंस गेट पे काफ़ी पेचीदा तरीके से बने कला के नमूनों को देखा जा सकता है,
पर जब आप इसके अंदर जाते हैं तब ये चीज़ और भी रोमांचक हो जाती है। कई सालों से आर्कियोलॉजिस्ट इस बिल्डिंग को एक मकबरा समझ रहे थे, जिसमें एक 62 फीट लंबी टनल इस इमारत के बीचों बीच बनी हुई है, और जहाँ पे ये टनल ख़त्म होती है वो एक छोटा सा चैम्बर है जहाँ पर इंसानों के कंकालों को इकट्ठा करके रखा गया है। प्राचीन समय के लोगों ने इस टनल को इस तरह से डिज़ाइन किया था कि हर साल के सबसे छोटे दिन सूरज की रोशनी चैम्बर के छोटे से खुले भाग में घुसेगी, जिससे इस चैम्बर में बंद पड़ी हड्डियां सूरज की रोशनी पड़ने से चमक उठेंगी। ऐसा इसमें वाकई में होता भी है। ये सब झाम इन लोगों ने क्यों बनाया था, इसको पता करने पर यह पता लगा कि इसके पीछे इनका कोई धार्मिक महत्व था, जो ये बताता है कि न्यू ग्रेंज असली में एक प्राचीन कैथेड्रल यानी गिरजाघर था। कैलाश टेम्पल भगवान शिव जी का घर माना जाने वाला एक ऐसा मंदिर जिसे कभी दोबारा नहीं बनाया जा सकता। महाराष्ट्र राज्य के एलोरा नाम की जगह पर बना ये मंदिर दुनिया में पाया गया अजूबा है, जो इस दुनिया का लगता ही नहीं है। इस मंदिर को बनाने में जिस कला का इस्तेमाल किया गया है वो साधारण नहीं है, क्योंकि ये दुनिया का सिर्फ इकलौता ऐसा मंदिर है जिसे पर्वत को ऊपर से काटकर नक्काशी करके इस चट्टान को एक मंदिर का रूप दिया गया है। ये पूरी चट्टान सिर्फ एक चट्टान के टुकड़े को तराश के बनाई गई है, जिस अद्भुत रचना को बनाने में राष्ट्रकूटा राजवंश का योगदान रहा है। कैलाश मंदिर उन 34 मंदिरों में से एक है जो एलोरा गुफाओं का हिस्सा है। इस मंदिर की लंबाई 164 फीट है और चौड़ाई 109 फीट। आर्कियोलॉजिस्टों का कहना है कि इस विस्मयकारी जगह को बनाने में यहाँ से करीब 4 लाख टन की चट्टानों को खोद कर निकाला गया होगा, इस अद्भुत इमारत को रूप देने के लिए। विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि उस समय मौजूद तकनीक और लेबरों का इस्तेमाल करके इतने भारी भरकम काम को खत्म करने में 100 साल से भी ज़्यादा का समय लग जाना चाहिए था। पर चौंकाने वाली बात यह है कि इसे सिर्फ 18 से 20 सालों में ही बनाकर तैयार कर दिया गया था। इस इमारत को बनाने की रफ्तार के बारे में जब गणित लगाई गई तब पता चला कि इस जगह से हर घंटे 5 टन भारी चट्टान को खोद के हटा दिया जाता होगा। कैलाश मंदिर में कई गुप्त गलियारे हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, साथ में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी। कुछ आपस में मिलकर जुड़ने वाले पुल हैं और कई बनाने में काफ़ी कठिन डिज़ाइनें। इन सब चीज़ों को सिर्फ एक चट्टान में खुदाई करके बनाया गया है। ये अच्छी तरह से पता लगाया गया है कि उस समय आज की तरह चट्टानों को काटने के लिए इतने सोफिस्टिकेटेड टूल नहीं होते थे। उस समय सिर्फ हंसिया, मैचेट्स और चाकुओं का ही इस्तेमाल किया जाता था। कैलाश पर्वत को कभी ना टूट सकने वाला भी मंदिर माना जाता है, क्योंकि कई विदेशी राजाओं ने इस पर हमला करके इसको नष्ट करने की कोशिश की, पर ऐसा ना कर पाने की वजह से वो सब हार मान के यहाँ से चले गए। बोरोबुदुर को किसने बनाया, इस बात को दरअसल कोई नहीं जानता, जो कि इंडोनेशिया में बना एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है। बोरोबुदुर मंदिर को 9वीं शताब्दी में बनाया गया था और ये आज तक का बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। 403 फीट लंबा और इतना ही चौड़ा ये चौकोर आकार का मंदिर 9 प्लेटफॉर्म्स पे बना हुआ है, जो एक के ऊपर एक ढेर लगा के बने हुए हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इस मंदिर को जोड़ने में किसी भी तरह के सीमेंट या चूने का इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि ये अपने खुद के वजन से जुड़ा और चिपका हुआ है। इस मंदिर ने कई आपदाओं को भी झेला, जिसमें पहली बार 1000 CE में ये ज्वालामुखी की राख की परतों के नीचे दब गया और ये लापता हो गया। पर सन 1815 में एक ब्रिटिश खोजकर्ता इस जगह पर पहुंचा और उसने इस मंदिर को खोज निकाला। उसके बाद सन 1985 में इस मंदिर पे कई आतंकवादी हमले हुए, पर इस इमारत को गिराने में वो कामयाब नहीं हो पाए। तीसरी बार 2006 में जब इस क्षेत्र में भूकंप के झटके आए, जिनकी तीव्रता 6.2 रिक्टर स्केल थी, इसके बावजूद बोरोबुदुर टस से मस नहीं हुआ। नैन मेडोल फोपेई माइक्रोनेशिया के एक छोटे से द्वीप पर एक प्राचीन शहर की बनी हुई इमारतों के टूटे फूटे मलबे पड़े हैं, जो इस समय खंडहर का रूप ले चुके हैं। माना जाता है कि एक समय इस जगह पर 25,000 लोग रहते थे, वो भी आज से 1000 साल पहले। ये शहर आज के समय में मौजूद वेनिस शहर की ही तरह बहुत ही आधुनिक है, क्योंकि इन दोनों शहरों को बनाने में एक ही तरह की इंजीनियरिंग का प्रयोग किया गया था। पर इसके बावजूद इस शहर को भुला दिया गया।
वैज्ञानिकों का मानना है कि करीब 500,000 मीट्रिक टन का मटेरियल इस साइट को बनाने के लिए जगह पर पहुंचाया गया था ताकि इस शहर को बनाया जा सके। आज भी पड़े इमारतों के कुछ पत्थर अकेले ही 50 टन वजनी हैं। पैसिफिक ओशन के बीच में मिला ये 200 एकड़ में बनाया गया शहर काफी रहस्यमयी भी है, क्योंकि इसमें 100 नकली द्वीपों को इंसानों के हाथों बनाकर और उन सबको मिलाकर तैयार किया गया था। इस द्वीप पर मौजूद 100 अलग अलग आर्टिफिशियल आइलैंड एक आधुनिक किस्म के कैनाल नेटवर्क से जुड़े थे। नैन मेडॉल करीब 1.5 किलोमीटर लंबाई में और आधा किलोमीटर चौड़ाई में बसा हुआ है, जिसमें सारे के सारे 100 आर्टिफिशियल आइलैंड मौजूद हैं। इस जगह पर इस समय सिर्फ पत्थरों के खंडहरों को देखा जा सकता है, पर एक समय ये जगह समाज के सबसे पढ़े लिखे रईस और पुजारियों के रहने का ठिकाना थी। और सबसे अजीबोगरीब बात यह है कि कोई नहीं जानता कि प्राचीन समय में इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नैन मेडॉल नाम के इस शहर को आखिर कैसे बनाया गया था।